हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हेलो डॉयच फॉर क्लास 8। ओके। तो हेलो डॉयच जो क्लास 8 के लिए है उसमें हमारे दो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल फुन्फ और मॉड्यूल जेक्स। ओके। मॉड्यूल फुन्फ का जो टॉपिक है वो है क्रांक गेसुंड उनगेसुंड। बेसिकली ये हेल्थ से रिलेटेड हमारा मॉड्यूल है, जिसके अंदर हम लोग 3 लेसन्स पढ़ेंगे। लेक्शन 1 है स्टेफान अवी गेट्स डियर, लेक्शन 2 है गेसुंड लेबन, और तीसरा लेसन है हमारा लेक्शन 3 वाज हस डू फ्यू दाइनर गेसुंड हाइट गेटान। ओके। इसी तरीके से मॉड्यूल 6 में हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा माइंड स्टार्ट फियर टिल माइनर फियर वेंडर, जिसके अंदर हम लोग 3 लेसन देखेंगे। लेक्शन 1 वो इस्ट टीना, लेक्शन 2 हसदू लुस्ट इन खीनो सुगेन, और लेक्शन 3 ऑर्डनुंग मुस जाइन। ओके। तो ये है मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6, हमने ओवरव्यू ले लिया है। आज हम जो इस वीडियो में देखेंगे वो है हमारा लेक्शन 1 स्टेफान वी गेट्स डियर। ओके। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं नंबर 10 में वेम टूट वाज वे। ओके। वेम टूट वाज वे बिल्ड ज़ेट्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक नया क्वेश्चन वर्ड आया है जो कि है वेम। ओके। तो वेम जो है हमारा आता है डाटिव में। जैसे हमने दो केसेस ऑलरेडी देखे हैं। नॉमिनेटिव केस, पहला केस है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का क्वेश्चन जो होता है वो होता है वेयर ओडा वास। ओके। उसके बाद आता है हमारा एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस में होता है हमारा क्वेश्चन वेन ओडा वास, वेन ओडा वास। इसी तरीके से अब हमारे पास क्लास 8 में जो है डाटिव केस इंट्रोड्यूस किया है, जिसका क्वेश्चन होता है डाटिव केस, जिसका क्वेश्चन होता है वेम। ओके। यानी कि टू हुम। ओके। किसको, किसको। ओके। वेयर मतलब होता था, ये तो होता हु और व्हाट। ठीक है। वेन होता था whom, what, और वेम जो है हमारा डाटिव केस होता है टू whom, यानी कि किसको। ओके। तो नॉमिनेटिव केस में हमारा वेयर है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे पूछा है वेम टूट वाज वे। तो यहाँ पे वाज मतलब कि है किसको क्या दर्द कर रहा है। वेम हो जाएगा हमारा किसको, डाटिव किसको, वाज वे किसको क्या दर्द कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्या है वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्योंकि ये देखिए नॉमिनेटिव केस में दो क्वेश्चन होते थे, वेयर ओडा वाज। वेयर मतलब होगा कोई पर्सन और वाज मतलब होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसी तरह से एक्यूजेटिव में वेन भी होता था पर्सन, वाज होता था ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमसे पूछा है वेम टूट वाज वे, यानी कि किसको क्या दर्द कर रहा है। तो क्या हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल में जैसे सबसे पहले लिया है डेयर कॉप। उससे पहले मैं आपको चलिए डाटिव का जो स्ट्रक्चर है डेफिनेट आर्टिकल वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे दो केसेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। नॉमिनेटिव जिसका होता था डेयर, डेयर, डी, दास और डी। ये सबसे पहला नॉमिनेटिव है जो प्योर फॉर्म है, जो चेंज नहीं होती है। ऐसे हम लोग लिखते हैं। मैस्कुलिन के लिए डेयर, फेमिनिन के लिए डी, न्यूटर जेंडर का दास और प्लूरल डी आता है, राइट। फिर एक्विजेटिव में हमारा मैस्कुलिन चेंज हो जाता था डेयर से डेन। ये देखिए नंबर जोए एक्विजेटिव में क्या होता था, ये डेन हो जाता था, राइट। बाकी सब सेम रहता है, डी, दास और डी ये सेम रहते थे, है ना। अब डाटिव में क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपके लिए दोनों लिखे हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सके, है ना, नहीं तो ऐसे हवा में याद भी नहीं होता है राइट। नंबर 3 अब हमें डाटी पढ़ना है क्लास 8 के लिए। तो अब डेम का क्या हो जाएगा, सॉरी डेन का क्या हो जाएगा, डेम, एम। ओके। डेम मैस्कुलिन का यहाँ पे जैसे एम है ना, डेम। फेमिनिन क्या हो जाएगी, डेयर। न्यूट्रन जेंडर जो है वो हो जाएगी हमारी न्यूट्रल जेंडर डेम। अगेन ये दो मैस्कुलिन और न्यूट्रल सेम सेम हो गया, राइट। डेम और यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर भी डेम है। और प्लूरल हमारा हो जाता है डेन, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा एन जुड़ जाता है, प्लस एन।
वो कैसे करेंगे हम लोग वीडियो में देखेंगे, राइट। तो अगर एक एग्जाम्पल में लूँ तो डेयर मान जैसे कि मैस्कुलिन होता है, तो डेयर मान अब क्या हो जाएगा, डेम मान। डेम मान, यहाँ देखिए डेम मान, ओके। डी फ्राउ है फेमिनिन, इसका ओरिजिनल फॉर्म होता है डी फ्राउ, क्योंकि ये फेमिनिन है, वाइब्लिश है, वो हो जाएगी डेयर, डेयर फ्राउ, डेयर फ्राउ, ओके। दास किंट न्यूटर जेंडर है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, डेम किंट, डेम किंट। यहाँ पे देखिए दास था सबसे पहले, अब डाटिव केस में क्या हो जाएगा, डेम, दोनों सेम ही हो जाएंगे। ये हमारा मैस्कुलिन और जो न्यूट्रल जेंडर है वो दोनों डेम हो जाएंगे। बट आपको क्या देखना है, सबसे पहले इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, दास है कि डेयर है, ओके। बट ये है कि हाँ, जब चेंज होंगे तो दोनों डेम ही हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद नंबर फियर आता है डी ज्विलिंग, ये हमारा प्लूरल है। ज्विलिंग का क्या मतलब होता है, ट्विंस, जुड़वा बच्चे, ठीक है। डी ज्विलिंग, जुड़वा बच्चे जा रहे हैं ना, डी ज्विलिंग हम लोग कहते हैं ट्विंस। तो अगर प्लूरल है तो हमारा हो जाएगा डेन ज्विलिंगन, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एन लग जाएगा, डेन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एन लग जाएगा। तो देखिए हमने डेन कर दिया यहाँ पे, और ज्विलिंग तक सेम था, एक एक्स्ट्रा एन यहाँ पे हमने और ऐड कर दिया है, डेन ज्विलिंगन, ओके। ये ऐसा क्यों होता है ये तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ऐसी ही ग्रामर है, राइट। हमको ग्रामर तो पढ़नी ही है। तो और जर्मन ग्रामर इसीलिए डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस में से आती है, क्योंकि उसका जो ग्रामर है वो बहुत ट्रिकी है और एकदम सेम वर्ड्स लगते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मैस्कुलिन डेयर था नॉमिनेटिव में, अब फेमिनिन यहाँ पे डेयर हो गई है, ओके। मगर ये धीरे धीरे करने से ही आएगा, एक दिन में तो कोई भी मास्टर इसको नहीं कर सकता। तो आप घबराइए मत, इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इजीली समझेंगे, ओके। यहाँ पे आपकी बुक में भी ग्रामेटिक ये है, यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉमिनेटिव से डाटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे चेंज होगा। तो डेयर जो मैंने यहाँ पे लिखा वही इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने सिर्फ डाटिव बताया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कई लोग ओवरव्यू देखना पसंद करते हैं कि नॉमिनेटिव में क्या था, एक्यूजेटिव में क्या हुआ और अब डाटिव में क्या हुआ, ठीक है। तो जिसको जैसे पसंद है वो उसको वैसे सीखे। डेयर से बन गया हमारा डेम, ये देखिए यहाँ पे हमने डेम बनाया है, ओके। तो यहाँ पर भी हमारा डेम आ गया है। फिर रेड कलर से हम लोग जो है फेमिनिन को डिनोट करते हैं, डी से बन गया हमारा डेयर, ओके। दास से बन गया अगेन डेम, तो ये डेम और ये डेम दोनों सेम सेम हो जाएंगे। और लास्ट में ये जो डी है ये हमारा प्लूरल का है, डेन प्लस एन, डेन प्लस एन, और वही मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ डेन प्लस एन प्लूरल में, राइट। नॉमिनेटिव का क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है वेयर, और डाटिव का क्वेश्चन होता है वेम, और यही मैंने भी अभी आपको लिख के बताया। नॉमिनेटिव का होता है वेयर ओडा वास, वास भी होता है, बट जनरली जो है वेयर हम लोग यूज करते हैं, बट वास भी होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए वेम टूट वास वे, तो यहाँ पे ये हमारा जो है नॉमिनेटिव ही है, किसको क्या दर्द कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो है पर्सन है, पर हम पर्सन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे पर्सन का एक ऑर्गन बोल रहे हैं। जैसे कि डे मान टूट डेयर कॉप वे, यहाँ पे मैं देखूँ, अच्छा मैं आपको ना पहले मैस्कुलिन का एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेयर कॉप टूट डे मान वे, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा जो है डेयर कॉप सब्जेक्ट है और ये हमेशा नॉमिनेटिव होता है किसी भी सेंटेंस में। टूट हमारी वर्ब है सेकंड नंबर की पोजीशन में। डेम मान यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है, ओके। और क्यों यहाँ पे हमने डेयर मान की जगह डेम मान कर दिया, डेयर मान होता है ओरिजिनल, बट अब हमने इसको डेम मान कर दिया क्योंकि हमने डेम मान, क्योंकि हमने वे टून वर्ब यूज किया है इस सेंटेंस में। और मैंने आपको बताया जब भी आप किसी सेंटेंस में वे टून या वर्ब यूज करेंगे तो वो हमेशा डाटिव स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ठीक है, डाटिव ऑब्जेक्ट लाएगा साथ में हमेशा। इसीलिए आपको जो वर्ब्स हैं वो हमेशा हम लोग डाटिव या एक्यूजेटिव हैं या नॉमिनेटिव हैं ऐसे ही करके बताते हैं, ठीक है। तो जब भी हम टूट वे या टूट और वे करके स्ट्रक्चर यूज करेंगे या वे टून वर्ब यूज करेंगे तो हमेशा डेयर मान जो मैस्कुलिन होगा वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डाटिव में। तो डाटिव में डेयर मान का क्या हो जाएगा, डेम मान, ओके। इसीलिए यहाँ पे लिखा है डेयर कॉफ टूट डेम मान वे। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो चलो ग्रामर होगी, मतलब क्या हुआ कि उस आदमी का, किसका या किसको दर्द हो रहा है और क्या दर्द कर रहा है, उस आदमी को जो है सर दर्द कर रहा है, पर हिंदी में बोलते हैं उस आदमी का सर दर्द कर रहा है, राइट। डेयर कॉफ टूट डेम मान वे।
अब इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट जो सेंटेंस बनता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, हमारा वर्ब नंबर 2 की पोजीशन में होता है। मैंने हमेशा आपको बताया है वर्ब V2 कभी भी चेंज नहीं होता, भले ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाए, और सबसे लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा डेमान, डेमान नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाएगा, डेमान टूट डेयर कॉफ। अब डेयर कॉफ जो है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और वे हमारा लास्ट में, क्योंकि ये ट्रेन बार वर्ब है इसलिए वो पीछे छूट जाएगा। डेमान टूट डेयर कॉफ वे, यानी कि उस आदमी का, डेमान उस आदमी का सर दर्द कर रहा है, ऐसे बोलेंगे ना, उस आदमी का सर दर्द कर रहा है। हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं, हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि सर सर दर्द हो रहा है आदमी को, बट हम लोग कैसे बोलते हैं हिंदी में कि उस आदमी का सर दर्द कर रहा है, डेमान टूट डेयर कॉफ वे। ओके, ये दोनों तरीके सही हैं, आपको जो भी अच्छा समझ में आए ये दोनों तरीके राइट हैं। आप इसको डेयर कॉफ टूट डेमान वे भी बोल सकते हैं, या फिर डेमान टूट डेयर कॉफ वे, दोनों ही सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट हैं। आपकी बुक में जो ये ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है डेम मान, इससे आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे डेम मान टूट डेयर कॉफ वे, राइट। ओके, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये कौन से किस तरीके के ऑब्जेक्ट हैं, डाटिव ऑब्जेक्ट हैं। जब हम एक्विजेटिव वर्ब यूज करते थे तो एक्विजेटिव ऑब्जेक्ट आता था। ओके, इसको आप समझिए, जब हम एक्विजेटिव यूज करते थे तो एक्विजेटिव ऑब्जेक्ट आता था, अभी हम लोग डाटिव वर्ब यूज कर रहे हैं इसीलिए डाटिव ऑब्जेक्ट होगा। और जो हमारा एक्विजेटिव ऑब्जेक्ट होता था, जस्ट टू डू द रिविजन, एक्विजेटिव ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, जबकि जो डाटिव ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आने वाले समय में हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। डे 1 पे हर चीज़ ही मुश्किल लगती है, बट आप इसको छोड़िए मत, इसको पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। अभी के लिए आपके पास अगर वे टू ने एक वर्ब आया है डाटिव, तो आप उसको एज इट इज रट लीजिए। ओके, ओके, तो यहाँ पे ये हमारा डाटिव है जिसका क्वेश्चन है वेम यानी किसको। दूसरे नंबर पे हमारा ये है V2 डाटिव वर्ब, और ये हमारे थर्ड नंबर पे है सब्जेक्ट। ओके, जो कि नॉमिनेटिव केस है, वेयर ओडा वास, जिसका मतलब होता है क्या। ओके, वेयर, और यहाँ पे हम इंग्लिश में ये तो क्या हो गया, वेयर हमारा वैसे हु भी होता है। ओके, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में क्या चीज़ यूज हुई है। ऑलराइट, तो ये था हमारा डाटिव का एक स्ट्रक्चर जिसमें हमने बिस्टिम्टर आर्टिकल देखे और किस तरीके से बिस्टिम्टर आर्टिकल डाटिव केस में चेंज होंगे। राइट, अब अभी हमने देखा मैस्कुलिन एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं अगर हमारे पास एक फेमिनिन एग्जाम्पल है जैसे कि डी फ्राउ, तो डी फ्राउ कैसे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने है डी फ्राउ, अब डी फ्राउ क्या हो जाएगी, डी फ्राउ हो जाएगी डेयर फ्राउ, पहले डी थी अब वो डाटिव में क्या हो जाएगी, डेयर फ्राउ। ओके, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, डेयर बाउख टूट डेयर फ्राउ वे, टूट क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगुलर यूज किया, डेयर बाउख यानी कि पेट, ये सिंगुलर है, डेयर बाउख टूट डेयर फ्राउ वे, यानी कि उस लेडी का या उस औरत का पेट जो है दर्द कर रहा है, डेयर बाउख टूट डेयर फ्राउ वे। और अगर हम लोग पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे यहाँ पे तो हो जाएगा टूट, देखिए नंबर 2 पे ही रहेगा, V2 डेयर फ्राउ टूट डेयर बाउख वे, इसका मतलब भी वही है कि लेडी का जो है पेट दर्द कर रहा है, डेयर बाउख टू डेयर फ्राउ वे। जैसे ही हम लोग वे टू यूज करेंगे इस सेंटेंस में डाटिव वर्ब यूज किया है तो डी फ्राउ की जगह अब हो जाएगा डेयर फ्राउ, ये आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, डी फ्राउ का हो जाएगा डेयर फ्राउ। ओके, ये हमारा डाटिव केस में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी देख सकते हैं डेयर फ्राउ टूट डेयर बाउख वे, है ना, डेमान टूट डेयर कॉफ वे। ओके, V2 पे हमेशा हमारी ये वर्ब रहती है। ओके, और वे टून क्योंकि ये हमारा टर्न बारस वर्ब है इसीलिए वे टून जो है लास्ट में आएगा। ऑलराइट, अब देखते हैं
ये था फेमिनिन का एग्जाम्पल। अब देखते हैं न्यूटर जेंडर में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो न्यूटर जेंडर में हमारा दास रहता था पहले नॉमिनेटिव में, एक्यूजेटिव में भी दास रहता था। अब डाटिव में क्या हो जाएगा, डेम, यानी कि दास से आप ट्रांसफर हो जाएगा डेम में। इसका एग्जाम्पल हम लोग दास किंड लेते हैं, बच्चा, दास किंड बच जाएगा हमारा डेम किंड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, डी ओरन टून डेम किंड वे, डी ओरन टून डेम किंड वे, यानी कि बच्चे के कान दर्द हो रहे हैं। डी ओरन यहाँ पे हमारा प्लूरल है। ओके, डेम किंड क्योंकि प्लूरल है इसीलिए अब हमने टून लगाया है, डेम किंड है इसीलिए हम लोगों ने सॉरी डी ओरन है इसीलिए हमने यहाँ पे अब टून लगाया है, डी ओरन वे, यानी कि उस बच्चे के डेम किंड टून डी ओरन वे, उस बच्चे के कान जो है दर्द कर रहे हैं। ओके, डी ओरन टून डेम किंड वे। अगेन आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं या ऑब्जेक्ट पहले लगा सकते हैं, वर्ब का पोजीशन नहीं चेंज होगा और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ऑलराइट, और अब लास्ट में एक न्यूटर जेंडर का नहीं है, ये है हमारा प्लूरल का एग्जाम्पल। ओके, जैसे कि हम लोग मैंने लिया है डिफुस, डिफुस यानी कि पैर ना, प्लूरल फॉर्म में है, डिफुस टून डेन ज्विलिंगन वे। अब जो हमारा प्लूरल है वो डी से हो जाएगा डेन, राइट। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, डिफुस पैर दर्द कर रहे हैं, किसके, ये किसको पैर दर्द हो रहा है, डिफुस टून डेन ज्विलिंगन वे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेन ज्विलिंगन, एक एक्स्ट्रा एन जुड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो डी ज्विलिंग यहाँ पे जब देख सकते हैं, डी ज्विलिंग कैसे चेंज हो गया, डेन ज्विलिंगन। ओके, डिफुस टून डेन ज्विलिंगन वे, यहाँ पर भी आप यहाँ पर भी दिया हुआ है डेन ज्विलिंगन टून डी फुट्स वे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काफ़ी सारे सेंटेंसेस के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, यह था हमारा डाटिव का एक कॉन्सेप्ट जो हमने देखा अभी बेस्टिमटर आर्टिकल्स में। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 आता है, यूब zu Zoid fragt und antwortet wie in den Beispielen। ओके, तो जैसे क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए हैं इस एग्जाम्पल में वैसे हमको बनाने हैं। आ है was tut dem Mann weh, was tut dem Mann weh, was यहाँ पे देखिए नंबर 1 से was tut dem Mann weh, डेम मान अगेन यहाँ पता चल रहा है डाटिव है, डेम मान उस आदमी को क्या दर्द कर रहा है, वाज टू डेम मान वे, उस आदमी को या क्या दर्द कर रहा है। तो अगर हम लोग लिखना चाहेंगे पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन हमने पहले भी इस वीडियो में देखे, आप उसका एक बारी चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे इलेबोरेट करके मैंने लिख दिया है। ये तो बेस्टिमटर आर्टिकल आप देख ही रहे हैं, द को कैसे चेंज करेंगे, साथ में आप पर्सनल प्रोनाउंस भी कैसे हम लोग करते हैं वो आप समझ लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग यहाँ पे एम्फेसाइज करेंगे, इश से बन जाता है मियर, डाटिव में दू से बन जाता है डियर। जैसे कि अगर मैं एक्यूजेटिव का याद दिलाऊं तो मिश और डिश होता था, राइट, मिश, डिश, इन, है ना, जी और एस ये होते थे। मगर अब क्या चेंज हो गया, इश से बन गया मियर, यानी कि टू मी, टू मी, दू से बन जाता है डियर, टू यू, एयर से बन जाता है इम, ये इंग्लिश में देखिए हिम जैसा ही लगता है, आगे पीछे अगर मैं इसको कर दूं HIM ही से लगेगा, इम ना, हिम भी लगता है, हिम टू, तो ये इंग्लिश में टू हिम ही होता है, राइट, इम। लड़कियों के लिए फिर आ जाता है ईयर, लड़कियों के लिए क्या आ जाता है, ईयर, लड़कों के लिए ईम, और अगर न्यूट्रल जेंडर है तो आ जाता है ईम। वियर से बन जाता है उन्स, ईयर का ऑइश, जी से बन जाता है ईनन, और अगर फॉर्मल है तो वो हमारा आ जाता है ईनन, जिसमें आपका यहाँ पे हेरमायर या फ्राउ करके जब हम बोलते हैं फॉर्मल तरीके से तो हम लोग ईनन यूज़ करते हैं डाटिव केस में। ये भी हमने अभी क्लास 8 की वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखा है, समझा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, वैसे ये हिम है, हर है, बट ये होगा टू हिम, टू हर एंड टू इट। ओके, ये इसका ऑलरेडी इंग्लिश मीनिंग मैंने साथ में लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपकी बुक में यहाँ पे देखिए डाटिव में वेम क्वेश्चन दिया हुआ है, डाटिव का क्वेश्चन जरूर याद कीजिएगा, वेम होता है डेम मान, यानी कि अगर वो एयर है, लड़का है, तो हो जाएगा हमारा एम, अगर वो जी है यानी कि
डे फ्राउ तो हो जाएगी ईयर लड़की के लिए, ये सेम मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है ईम ईयर और ईम। इसी तरीके से अगर वो न्यूटर जेंडर है, डेम मेडशन, पहले दास मेडशन होता है फिर डेम मेडशन हो जाएगा डाटिव में तो हो जाएगा ईम। और अगर वो प्लूरल है तो हो जाएगा डेन स्विलिंगन। डेन स्विलिंगन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ईनन। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू डेम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ईनन। और बड़ा वाले के लिए ईनन फॉर्मल जो आएगा। ओके, फॉर्मल एफ में लिख देती हूँ। ऑलराइट, ये है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, कैसे यूज करेंगे। आपने पहले भी देखे हुए पर्सनल प्रोनाउंस हम कैसे नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हम डेम मान की जगह अब हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। वाज टू डेम मान वे, यानी कि आदमी को क्या दर्द कर रहा है। तो अब हम लोग क्योंकि ये एक आदमी है मैस्कुलिन है, इसीलिए अब हम मैस्कुलिन की जगह क्या यूज करेंगे, डेम मान की जगह हम यूज करेंगे ईम। राइट, तो हम यहाँ पे आंसर में ऑलरेडी हमने ईम लिखा हुआ है, ईम टूट देयर हल्स वे। तो ईम हमने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है ईम, यानी कि उसको गला दर्द कर रहा है या उसका गला दर्द कर रहा है। हम लोग किसको बोलते हैं, वे मतलब होता है किसको, किसको, ठीक है, किसको गला दर्द कर रहा है, उस आदमी को गला दर्द कर रहा है, डेम मान। ओके, डेम मान। दूसरा क्वेश्चन जैसे इन्होंने बनाया हुआ है बे में, वेम, अब क्वेश्चन ही वेम से बना है, वेम टूट देयर हल्स वे, वेम टूट देयर हल्स वे, डेम मान खुद से एक आंसर भी बता रहे हैं, क्या उस आदमी को दर्द हो रहा है। वेम टूट देयर हल्स वे, किसको दर्द हो रहा है गले में, उस आदमी को, डेम मान। आप जवाब देंगे या, ईम टूट देयर हल्स वे, हाँ जी उस आदमी का गला दर्द हो रहा है, ईम टूट देयर हल्स वे। अगर ये या है, ओके, क्योंकि ये अगेन जो है वे फ्राग है हमारा। और अगर हम लोग 9 बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे 9 ईम टूट देयर हल्स, फिर आ जाएगा निश्ट वे, यानी कि उस आदमी का गला जो है दर्द नहीं कर रहा है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आप इसको अच्छे से पढ़िए, वाज टू डेम मान वे, या अगर हम वेम करके बोलेंगे तो बोलेंगे वेम टूट देयर हल्स वे। ओके, और यहाँ पे हम लोग डेम मान की जगह लिखेंगे डेम मान, क्योंकि हमने यहाँ पे वे टून यूज किया, वे टून यानी कि डाटिव फॉर्म। ऑलराइट, पर्सनल प्रोनाउंस को आपको अच्छे से याद करना है। मियर और दियर आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं क्लास 6 में भी, और ये मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन किए थे, तब नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये क्लास 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है। बट मियर और दियर जो हैं दोनों ही जो है कोलोकियल फॉर्म्स में बहुत यूज़ होते हैं। कोलोकियल फॉर्म्स मतलब कि रोज बोलचाल की जो भाषा होती है, इसीलिए तभी मैंने आपको डाटिव केस का पर्सनल प्रोनाउंस चार्ट दिखाया था। बट यही बोला था कि इसको आगे पढ़ेंगे, तो समय आ गया है अब पढ़ने का क्लास 8 में। ओके, तो मियर दियर, वी गेट इज दियर, मियर गेट इज गुड, दैट इज ऑल्सो डाटिव। राइट, अब हम लोग इसको ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे, एयर जी एस को हम लोग चेंज करेंगे कैसे, ईम ईयर और ईम में। राइट, तो इसको आप चार्ट को अच्छे से याद कीजिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 12 आ जाता है, वेल्शियस मेडिकामेंट पास टू वेल्शियर क्रंकहाइट। वेल्शियस मेडिकामेंट, अभी वेल्शियस आया है, यहाँ पे देखिए एंडिंग भी चेंज हो रही है, वेल्शियस। हाँ, वेल्शियर आपने सुना होगा, वेल्शियर कौन सा, राइट। अब जैसे जर्मन ग्रामर होती है आपको पता है एंडिंग चेंज होती है अकॉर्डिंग टू जेंडर, इसीलिए यहाँ पे दास मेडिकामेंट है, दास मेडिकामेंट होता है यानी कि मेडिसिन, दास मेडिकामेंट, इसीलिए यहाँ पे आया वेल्शियस क्योंकि ये न्यूटर जेंडर है। ओके, ये हम लोग आगे आने वाली ग्रामर में पढ़ेंगे, अभी के लिए क्यों चेंज हो रहा है ये भी आप थोड़ा सा आप हिंट ले लीजिए। वेल्शियस मेडिकामेंट पास्ट सू वेल्शियर क्रंकहाइट, वेल्शियर डी क्रंकहाइट, हाँ डी क्रंकहाइट, ये हमारा फेमिनिन नाउन है। कौन सी मेडिसिन कौन सी बीमारी के लिए पास होती है, यानी कि आपको कौन सी बीमारी हो तो क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके, ये इसका मतलब है। यहाँ पे हमको आइंस वाई द्राई फियर फुन्फ 5 मेडिसिन लिखी हुई हैं। सबसे पहले है हल्स टैबलेटन, हल्स टैबलेटन, यहाँ पे छोटी छोटी विक्स बनाई हुई हैं। हल्स, हल्स यानी कि गले की टैबलेट्स है ना, विक्स की गोली लो खिंच खिंच दूर करो राइट तो हल्स जो है हमारा गला होता है, तो गले में जो खिचखिच होती है
तो उसके लिए हम लोगों को ये दवाई लेनी चाहिए, तो उसको कहते हैं हाल्स टैबलेटन, टैबलेटन। ओके, दूसरा आता है हुस्टन, हुस्टन जाफ्ट अगेन कफ सिरप। ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे COUGH, कफ सिरप। यहाँ पे देखिए हुस्टन, हुस्टन यानी कि हमारा कफ सिरप, कफ सिरप हो गया, राइट। नंबर 3 आ जाता है इंगवर टे मिट होनिश। इंगवर टे, यहाँ पे चाय का कप रखा हुआ है और साथ में होनिश है, और साथ में ये छोटा सा ये जो टुकड़ा है ये है अदरक का टुकड़ा। अदरक, अदरक यानी कि इंगवर, इंगवर और टे, ठीक है, जो कि इंडियन सबसे ज़्यादा पीते हैं। अदरक और इलायची की जो चाय पी जाती है गले को राहत देने के लिए, इंगवर टे। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आर्टिकल दे दिया है डेयर इंगवर, मैस्कुलिन है यानी कि जिंजर। डी टैबलेट, डी टैबलेट, डी टैबलेटन, ये सिंगुलर हो जाता हमारा टैबलेट और टैबलेट्स। डी टैबलेटन, इसको टाबल ही कहना, ये टेबल नहीं है, ए नहीं आ है, टैबलेट। ओके, डेयर इंगवर, जिंजर, डेयर होनिश, डेयर होनिश, श है ये, होनिश कैसे बोलेंगे, होनिश। ओके, डेयर होनिश यानी कि हनी। और चलिए आगे पहले इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। डेयर इंगवर, सॉरी, इंगवर टे मिट होनिश, मिट मतलब होता है विद, यानी कि अदरक की चाय जो है शहद के साथ विद। ओके, नंबर 4 आ जाता है ऑर्गन ट्रपफन। ऑर्गन यानी कि आंखें, ट्रपफन होती हैं ड्रॉप्स। यहाँ पे आई ड्रॉपर भी बना हुआ है, यहाँ पे आई टोन करके बना, ये ड्रॉपर बना हुआ है। ऑर्गन ट्रपफन यानी कि आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स। और नंबर 5 आ जाता है श्मेयर्स टैबलेटन, श्मेयर्स टैबलेटन, श्मेयर्स अगेंस्ट दर्द, दर्द की दवाइयाँ जैसे एस्पिरिन हो गई, डिस्प्रिन हो गई, ठीक है, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ये भी जर्मनी में बहुत चलती हैं, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, PCM में लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये सारी हमारी श्मेयर्स टैबलेटन कहलाती हैं, यानी कि दर्द कम करती हैं। अब यहाँ पे हमको सेंटेंसेस लिखने हैं। शराइब ज़ेट्स इन्स हेफ्ट, और अपने जो सेंटेंसेस है वो अपनी अपनी किताबों में इसको लिखिए। सेंटेंस कैसे लिखना है, इश हाब हाल्स श्मेयर्जन und nehme Halstabletten। ओके, ये बहुत आसान है। इश हाब Halsschmerzen, यहाँ पे आपको सीखना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी उठानी है, राइट, और साथ में उसके आर्टिकल्स भी पिक करने हैं, है ना। इश हाब Halsschmerzen, मेरा गला दर्द है। इश हाब Halsschmerzen und nehme, इश्क, नेम आया यानी कि यहाँ पर भी हमारा इश्क के साथ ही सेंटेंस है। इश नेम उंट लग गया है ना, कंजंक्शन आ गई है, दो सेंटेंसेस को मिला दिया एंड करके। आई हैव थ्रोट पेन एंड आई एम टेकिंग थ्रोट पेन टैबलेट्स, राइट। नेमन, यहाँ पे नेमन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले भी। नेमन का मतलब होता है टू टेक, लेना, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, है ना। आप बोलेंगे कि मम्मी दवाइयाँ खा लो, पीठ दर्द की मम्मी दवाई खा लो या ले लो, लेना या खा लेना, नेमन। ओके, टू टेक, इसकी कॉन्जुगेशन यहाँ पे लिखी हुई है आपके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी। इश नेम दू निम्स्ट, ये चेंज हो जाता है आई में क्योंकि ये एक इर्रेगुलर वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्टेम है, ये जो इसकी स्टेम होती है स्टार्टिंग की, वो चेंज हो जाती है। ये ए था और ये एकदम डू के साथ ई हो गया है, इसने कंप्लीटली चेंज कर लिया अपने आप को। इश नेम डू निम्स्ट, आई टेक, यू टेक। एयर निम्ट, अगेन यहाँ पे ई आ जाता है, एयर निम्ट, आई। ये आप कैसे सीखेंगे, बार बारी प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। बार बारी प्रैक्टिस से हमने सीखा, बार बारी प्रैक्टिस से आप सीखेंगे। एयर आई टेक, यू टेक, ही टेक्स, या एयर, या शी टेक्स, इट टेक्स, इस तरह से बनेगा। अब वी आर नेमन, वी आर टेकिंग, ओके, दे आर टेकिंग, या दे ऑल आर टेकिंग, एंड यू ऑल आर टेकिंग, इस तरीके से इसकी कॉन्जुगेशन है। इश नेमो दू निम्स्ट, एयर निम्ट, वी आर नेमन, ईयर नेम्ड, जी नेमन। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस में एक जो एग्जाम्पल है उसमें जो 22 लिया है उसमें हमने नेमो यूज़ किया हुआ है। तो आपको ये सेंटेंसेस सारे ऐसे बनाने हैं। तो आप कैसे बना सकते हैं, इश हाब, पहले तो उन्होंने बना दिया है, दूसरा मैं बनाती हूँ। नंबर जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं इश हाब, इश हाब श्नुफन ना, बे है यहाँ पे हमारा, श्नुफन नहीं, यहाँ पे ऑर्गन श्मेर्जन भी है। तो
हर्षमेजन उन्होंने लिया, अच्छा सी इन्होंने लिया, तो हमको ए से स्टार्ट करना। इश हाब ऑर्गन श्मेजन, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इश हाब ऑर्गन श्मेजन यानी कि मुझे आँख में दर्द है, फिर ऊंट लगाऊंगी एंड नेम, आँख में दर्द है तो आँख में दवाई में आँख में क्या डालेंगे, ऑर्गन ट्रॉप्सन, या इश हाब ऑर्गन श्मेजन उन नेम नेम ऑर्गन ट्रॉप्सन, नेमो ऑर्गन ट्रॉप्सन, ठीक है, ये हमारा ए हो गया है। फिर बी हो गया है हमारा इश हाब श्नुप्फन, ये कैप्स दिखेगा, आर्टिकल्स हैं, सॉरी नाउन्स हैं, श्नुप्फन, इश हाब श्नुप्फन und nehme, श्नुप्फन, श्नुप्फन जैसे मैंने बताया था स्निफ से आता है, यानी कि नाक, नाक में क्या होता है हमारा, कोल्ड, राइट, कोल्ड, तो हम लोग क्या लेंगे, ich habe Schnupfen, और इसके साथ हम कोल्ड के लिए क्या लेते हैं, हुस्टन का तो हुस्टन जाफ है, तो हम इंगवर टी लेंगे इसमें, ich habe Schnupfen und nehme इंगवर टी, इंगवर टी mit Honig, ओके। हमेशा मेरे को श्नुफन और हुस्टन में कंफ्यूजन रहता है, तो आपको भी अगर रहता है तो श्नुफन आप हमेशा याद, स्निफिंग से याद करना, स्निफिंग हमेशा डॉग करते हैं, स्निफ ऐसे सूंघते हैं जैसे वो है ना, तो स्निफ करने से हमेशा नोज, नोज से आपको याद आ जाएगा कि ये हमारा जो है कोल्ड है, कफ हमारा हमेशा चेस्ट में होता है, राइट, तो कोल्ड के लिए हमेशा हम लोग चाय पीते हैं, अदरक वाली चाय, शहद को शहद मार के उसके अंदर, है ना ओके। हर्षमेजन का हमने देख लिया ऑलरेडी, एग्जाम्पल में दिया हुआ हर्षस्टाब्लेटन, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब बढ़ेंगे डी की ओर, सी ऑलरेडी डन है, डी की ओर बढ़ेंगे। इश हाब कफ श्मेजन, कफ श्मेजन, सरदर्द है, और सरदर्द में क्या लेते हैं, und nehme क्या लेंगे, एंड टेक Schmerztabletten, right? Schmerztabletten, ठीक है। अगर सर में दर्द है तो आपको एस्प्रिन, डिस्प्रिन या पीसीएम लेनी पड़ेगी, जो Schmerztabletten कहलाती हैं, ओके। उसके बाद लास्ट आता है ए, ich habe Husten, हुस्टन यानी कि हमारा कफ है ना, हुस्टन हमारा हो जाता है कफ, श्नुफन हो जाता है कोल्ड। ich habe Husten und, अगर आपको कफ है, ich habe Husten und nehme Hustensaft, तो आप ले लें हुस्टनसाफ्ट, हुस्टनसाफ्ट, हुस्टनसाफ्ट। काफ़ी सारे कफ सिरप हैं, जैसे कि जो हम मेरे समय में आता था बेनाड्रिल, आई डोंट नो अभी आता है कि नहीं आता, जैसे कफ सिरप में ऐसे बेनाड्रिल और भी आते होंगे, बेनाड्रिल, सॉरी अगर स्पेलिंग गलत हो तो, ओके। सो ये हमारा जो है कफ सिरप कहलाएगा हुस्टनसाफ्ट, ओके। ich habe Husten und nehme Hustensaft, तो ये हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने सीखे काफ़ी सारे वोकेबलरी, हमने अपना इरेगुलर वर्ब नेमन का प्रैक्टिस किया, उसके कॉन्जुगेशन सीखी, और काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाने सीखे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 13 बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बारी। नंबर 13 है लूकास इज क्रंक, क्योंकि हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं सब चीज़ रिलेटेड है गेसुंडहाइट यानी स्वास्थ्य से, क्रंकहाइट बीमारियों से, राइट। तो यहाँ पर भी लूकास इज क्रंक, अगेन लूकास जो है बीमार है, क्यों है बीमार, क्या किया उसने जो वो बीमार हो गया, वो इस पैराग्राफ में या फिर इस पैसेज में बताया गया। पढ़ते हैं इसको। zwei Hamburger, eine Pizza und 2 Kugeln Eis hat Lukas gegessen। ओहो, बहुत ज़्यादा खा लिया लुकास ने। 2 हैमबर्गर, 2 हैमबर्गर खाए, eine Pizza, एक पिज़्ज़ा खाया, und 2 Kugeln Eis, 2 कुगल होते हैं ये इस तरीके से जो होती है, इसको कहते हैं कुगल, राइट। 2 कुगल आइस खाई उसने, 2 कोन आइस खाई,
हट लूकास गेगेसन। गेगेसन यहाँ पे हमारा पार्टिसिप जो आया है एसन से बना है, ठीक है। जो हमारा है सॉरी ये परफेक्ट टेंस है इसके ना, गेगेसन, गेगेसन, हट गेगेसन, यस। ही हैज ईटन, क्या हो जाएगा, ही हैज ईटन, हट गेगेसन, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट टेंस बनता है, ही हैज ईटन। तो ये इतनी सारी चीजें खा चुका है। यट्स इज ए क्रंक, और अब यट्स मीन्स नाउ, यट्स मतलब होता है नाउ, ही इज ए क्रंक, अब वो बीमार पड़ गया है। इतना खाएगा तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा, है ना। ए हट श्रेक्लिश बॉक्सम्याजन, ए हट श्रेक्लिश बॉक्सम्याजन, उसको बहुत ही गंदा वाला जो है पेट का दर्द हुआ है। श्रेक्लिश मतलब होता है गंदा, घिनौना, और बॉक्सम्याजन यानी कि पेट का दर्द, उसको बहुत तेज का पेट का दर्द हुआ है। जाइने मोटर इज बोझ, और जब भी हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हमारी मम्मियाँ जो है सबसे पहले परेशान हो जाती है और गुस्सा भी हो जाती हैं कि क्यों खाया तुमने इतना, जब पछता नहीं है, है ना। तो जाइने मोटर इज बोझ, कि मम्मी जो है बहुत परेशान होगी है। जाइने मोटर, जाइन क्योंकि लूकास लड़का है इसलिए जाइन। हमेशा हम लोग फीमेल मेल के लिए जो है एयर के जो आता है पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है जाइन, उसका, राइट, एयर। जाइने मोटर, उसकी मम्मी इज बोझ, बोझ मीन्स एंग्री, बोझ एंग्री हो गई हैं। मोटर कहती हैं, अब मम्मी का डायलॉग शुरू है लूकास के साथ। मोटर कहती हैं, लूकास वारुम इज डू इमर जो फील, तुम हमेशा इतना ज़्यादा क्यों खाते हो। वारुम, वारुम मीन्स वाई, वारुम, वाई इस्त दू, ये इज नहीं है, ये इस्त है, इस्त आया है एसन से, ठीक है। इश एस दू इस्त, इश एस दू इस्त, ठीक है। एज एस इस्त कॉन्जुगेशन है, ओके। इस्त, ये इज नहीं है, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज। तो पूछ रही है लूकास वारो मीन्स डू इमर सो फील, इमर, इमर मीन्स हमेशा, इमर हमेशा, ऑलवेज, हमेशा तुम इतना ज्यादा क्यों खाते हो। सो फील, लूकास बोलता है एस schmeckt alles so lecker, एस schmeckt alles so lecker, lecker मीन्स होता है टेस्टी, alles मीन्स सब कुछ, सो लेकर, लेकर होता है टेस्टी। कह रहा मम्मी ये सब चीज़ बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे schmeckt alles so lecker। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ग्रामर का पार्ट आज सीखना है, वर्ब वो है schmeckt। यहाँ पे उसने बताया एस schmeckt alles so lecker, तो हमारा जो वर्ब है हमको मिल गया है schmecken। आज हम सीखेंगे यहाँ पे schmecken, ओके। schmecken जो है उसका मतलब होता है कोई चीज़ आपको बहुत चीज़ अच्छा लगना, और जनरली हम लोग ये खाने के संदर्भ में यूज़ करते हैं। जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं और हमको बहुत पसंद आती है, जैसे गुलाब जामुन मुझको बहुत पसंद है, तो गुलाब जामुन schmeckt mir sehr, मुझे बहुत पसंद है। या फिर गाजर का हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है, या आइस मुझको बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसी चीज़ जब हमको कोई चीज़ पसंद आती है तो हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं schmecken, हाँ schmecken। ये हमेशा डाटिव, डाटिव केस में ही यूज़ होती है, मतलब कि डाटिव ऑब्जेक्ट अपने साथ लाती है। schmecken इज ऑलवेज विद डाटिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी ग्रामर उठाई गई है, schmecken प्लस डाटिव, ओके schmecken। तो यहाँ से ये वर्ब जो आपको हमको मिल गया है, एस schmeckt alles so lecker। इसको हम आगे पढ़ लेते हैं, पहले उनकी कॉन्वर्सेशन। मोटर कहती हैं aber danach bist du immer krank, aber danach bist du immer krank। aber means but, aber means but, danach होता है बाद में, या बाद में। bist du means you are, you are, immer means always, krank means बीमार। मतलब है कि ये सब खाने के बाद में तुम हमेशा बीमार पड़ जाते हो, ओके। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा हुआ होगा, ओके। aber danach bist du immer krank und musst Medikamente nehmen, und musst Medikamente nehmen। मुस्ट मतलब होता है मस्ट, इंग्लिश में हम बोलते हैं ना यू मस्ट टेक मेडिसिन्स, ओके। मुस्ट यानी कि मस्ट। क्यों दू आया है, दू बिस और दू मुस्त, ठीक है। दू के साथ ही बिस्त आया है, दू बिस्त यू आर, एंड दू मुस्त, दू बिस्त, दू
मुस। बिस जो है हमारी जाइन की फॉर्म है, मुस जो आया है वो आया है मॉडल व म्यूसन से, राइट। ऐसे आपको उसको समझ के पढ़िए, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ इश्मेकन पढ़ के निकल लिए, नहीं, आप इसको अच्छे से पढ़िए। और बहुत डिटेल रहती है कि ऐसा क्यों है, क्या है। सिर्फ नंबर लेने हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी, देखिए किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए ना उसको, या किसी भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा उस चीज़ को पढ़ने में, राइट। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसको उतनी डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्लास 8 में अगर आप इस लेवल पे जर्मन पढ़ रहे हैं ना, तो जब आप 12th पास करेंगे तो आपका क्या ही लेवल होगा मैं कह नहीं सकती। और उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लाइफ में, आप कुछ भी करना चाहें, आप जर्मनी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, ओके। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। Und müsst, du müsst यानी कि आपको लेना चाहिए मेडिकामेंट नेमन, या du musst मेडिकामेंट नेमन, you must take medicines, must take आ गया ना यहाँ पे, नेमन means take, you must take medicines। और यू कहाँ से आया है ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी डू लिखा हुआ है, या यू मस्ट, क्या हो जाएगा, यू मस्ट, ओके। schmecken Sie dir auch, schmecken Sie dir auch। अब मम्मी यहाँ से थोड़ी सी मज़े ले रही हैं और बोल रही हैं schmecken Sie dir auch, और उसमें भी मज़ा आता है। किस में मज़ा आता है, दवाइयाँ खाने में भी मज़ा आता है। यहाँ पे जो जी है ना हमारा, वो डी मेडिकामेंट के लिए यूज़ की गई हैं, ओके। डी मेडिकामेंट ही जी पर्सनल प्रोनाउन से इसको रिप्लेस किया गया है। schmecken die Medikamente dir auch, ऐसे भी हम बोल सकते थे। तो मम्मी मज़े लेके बोल रही हैं अच्छा तो फिर मेडिसिन खाने में भी मज़ा आता होगा। लूकास क्या कहता है, मेडिकामेंट नाइन natürlich nicht, मेडिकामेंट मेडिसिन्स मैं खाऊंगा, नाइन नेचुरली नो, ना मैं तो नहीं खाऊंगा मेडिसिन्स। तो मुटर बोलती हैं soll ich dir Kräutertee machen, soll ich का मतलब होता है should I, soll I machen means make, वो कह रही है शुड आई मेक अ क्रोइटर टी यानी कि हर्बल टी, क्या तुम्हारे लिए मैं फिर हर्बल टी बना दूँ, क्रोइटर टी, हर्बल टी, क्रोइटर मतलब होते हैं हर्ब्स, ओके, हर्बल टी बना दूँ तुम्हारे लिए। डेयर श्मेक डॉग गुड, डेयर श्मेक डॉग गुड, ये तो अच्छा इसमें मतलब श्मेक, अगेन वो बोल रही हैं कि ये तो अच्छा टेस्ट करती हैं, डेयर श्मेक डॉग गुड। तो लूकास इसके लिए भी बोलता है नाइन क्रोइटर टी schmeckt mir auch nicht, क्रोइटर टी भी मुझको अच्छी नहीं लगती है, auch nicht, auch means also, ये भी मुझको पसंद नहीं है, auch nicht, ओके, सॉरी also ये भी मुझको पसंद नहीं है। तो उसको क्या क्या पसंद नहीं है, मेडिसिन लेना पसंद नहीं है, साथ में उसको क्रोइटर टी भी नहीं भाती है, दोनों चीज़ें उसको नहीं समझ में आती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने श्मेकन कितनी जगह यूज़ किया है, दे श्मेक डॉग गुड, क्रोइटर टी के लिए भी हमने श्मेकन यूज़ किया है, राइट। लुकास बोलते हैं आगे नाइन क्रोइटर टी श्मेक में ऑक निश्ट। फिर उनकी मम्मी बोलती हैं वाज श्मेक डियर देन, तो तुमको क्या अच्छा लगता है, श्मेकन मीन्स होता है कि तुमको पसंद क्या है। फिर तो परेशान हो गई हैं, किसी लड़के को पसंद नहीं है। लुकास बोलता है लास्ट में अब ग्लोबुली ग्लोबुली क्या होता है, ग्लोबुली मतलब होता है होम्योपैथी मेडिसिन, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोबुली, यहाँ पे मैंने, हाँ ये होम्योपैथी छोटे छोटे जो दाने होते हैं वाइट चीनी के, तो ये उसको पसंद है, तो भी अटकेली कर रहा है अपनी मम्मी के साथ कि मुझको ग्लोबुली दे दो तुम, मुझको ये गंदी गंदी मेडिसिन मत दो ना, मुझको ये चाय वाय दो, मुझको सीधा तुम ये होम्योपैथिक मेडिसिन दे दो, ओके। तो यहाँ पे ये जो छोटा पैराग्राफ है, बहुत पैसेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मम्मी और बेटे के बीच में बातें चल रही हैं और इससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वर्ब हम देखेंगे श्मेकन, इसका एग्जाम्पल सीखेंगे कैसा है। ग्लोबुली के लिए बताना चाहूँगी कि होम्योपैथिस्ट, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फो चाहिए तो आप इसको ध्यान से सुनिए। ग्लोबुली जो है होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हैं, मगर इसको जो है शायद आपको पता नहीं होगा कि ये इसको बनाने वाले भी जो थे एक जर्मन बंदे थे जिनका नाम था सैमुअल हानेमान, इसको आप गूगल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो थी यूरोप में ही इन्वेंट हुई थी और उसके बाद ये इंडिया आई,
राइट। तो जब मैं जर्मनी में थी तो मैंने बहुत जगह पे ये हमेशा लिखा रहता था, होम्योपैथिशियस आर्ज़नाइमिटल। आर्ज़नाइमिटल का मतलब ही होता है मेडिसिन्स। ओके, ये एक नया वर्ड है इसके लिए, और ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, आपको लेटर स्टेजेस में मिलेगा सुनने को, आर्ज़नाइमिटल। तो होम्योपैथी मेडिसिन जो हैं यूरोप से आई हैं, ये इंडिया की नहीं है। मुझे हमेशा लगता था कि ये इंडिया से गई हैं, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। तो जब मैंने इसको गूगल आउट किया तो मुझे पता चला कि ये पहले जर्मन किसी पर्सन ने बनाई थी, और फिर वो इंडिया में धीरे धीरे आई थी। ओके, तो ये था आपके लिए आज का एक टिप, बोनस कुछ एक्स्ट्रा। और अब आ जाते हैं अपनी बैक टू ग्रामर। अब श्मेकन हमको कैसे यूज़ करना है। श्मेकन जैसे मैंने बताया कि हमारा डाटिव वर्ब है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, श्मेक्ट डियर देयर क्रोइटेड टी, क्रोइटेड टे, श्मेक्ट डियर देयर क्रोइटेड टे। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यानी कि क्या तुमको जो क्रोइटर टे है, हर्बल टी है, वो अच्छी लगती है, श्मेक्ट डियर। तो हम लोग अगेन इसको, क्योंकि ये डाटिव है इसलिए हम लोग करेंगे डियर या मियर के साथ ही हम लोगों को खेलना है। श्मेक्ट डियर दे क्रोइटर टे। तो आप कह सकते हो या जब हम लोग इसका या 9 का आंसर देते तो कैसे बोलेंगे, या दे क्रोइटर टे श्मेक्ट मियर गुड। यस, थम्स अप। ओके, फिर 9, Der kräuter Tee schmeckt mir nicht gut. ओके, तो आपको ये मियर के साथ बनाना है। दूसरा क्वेश्चन हम कैसे इन्होंने पूछा है, वाज schmeckt लूकास। वाज schmeckt लूकास, यानी कि लूकास को क्या चीज़ भाती है, ये क्या चीज़ अच्छी लगती है। ihm schmeckt globuli। भाई अभी तो हमको ये पढ़ के यही समझ में आया कि उसको ग्लोबुली पसंद आया है, ग्लोबुली अच्छी लगती है, या उससे पहले जो उसने खाना खाया, ihm schmeckt Hamburger, ihm schmeckt die Pizza, है ना, या ihm schmeckt das Eis। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि उसको ये सब चीज़ें पसंद है। die Pizza, Hamburger, या उसको अच्छा लगता है, schmeckt ihm। und die Pizza schmeckt ihm, was noch, Eis, das Eis, das Eis schmeckt ihm auch, oder? या उसको जो है ये सारी चीज़ें पसंद आती है। तो हम कैसे लिखेंगे आंसर, ihm schmeckt, कैसे लिखेंगे, ihm, उसको पसंद है, ihm, पहले लिखेंगे ihm schmeckt, नंबर 2 पे इसका वर्ब रहेगा, डाटिव वर्ब, V2 schmeckt, ihm schmeckt das Eis, या die Pizza, या फिर हो सकता है ग्लोबुली, ग्लोबुली उसको अच्छी लगती है। ठीक है, ये सारी चीजें उसको पसंद है। वाज schmeckt लूकास nicht, वाज schmeckt लूकास nicht। और कौन सी चीजें जो हैं लूकास को पसंद नहीं है, ihm schmeckt der Kräutertee nicht, राइट, ihm schmeckt der Kräutertee nicht। कहाँ लिखूं, यही लिख देती हूँ, ठीक है, ihm schmeckt der क्रोएट, ओए, ए और यू जब भी आता है साथ में ए और यू तो हो जाता है ओए, ओए है ना, हम बोलते किसी को ओए किधर जा रहा है, ओए। ओके, क्रोएटर टे, क्रोएटर टे, वेर इज टे, टे 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 साथ में लिखेंगे, या क्रोएटर टे। ओके, ihm schmeckt der Kräutertee nicht, उसको क्रोइटर टे नहीं पसंद है। और क्या नहीं पसंद है उसको, उसको मेडिकामेंट भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा लिख सकते हैं, ihm schmeckt die Medikamente nicht, die Medikamente nicht। ठीक है, ये भी उसको नहीं पसंद है, या ihm schmeckt die Medikamente nicht। अब यहाँ पे हमने अगेन जो है ये देखिए यहाँ पे डाटिव का फॉर्म है, तो डेम मान के लिए हम लोग ihm ही यूज़ करेंगे। तो लूकास क्योंकि एक लड़का है, मेल है, मैस्कुलिन है, जैसे भी आप कह लीजिए, मैस्कुलिन है, इसीलिए हम लोगों ने इसको ईम से रिप्लेस किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लड़की होती टीना इस क्रैंक, तो क्या होता, फिर ईयर ईयर करते हम लोग। ठीक है, ईयर schmeckt der Kräutertee nicht, यहाँ पे ईम की जगह क्या हो जाता, ईयर। ठीक है, लड़का हुआ तो ईम और लड़की हुई तो ईयर। आपको ये चेंज कब करना है, जब भी आप किसी सेंटेंस में ये वर्ब यूज करेंगे, श्मेकन, श्मेकन आपको याद रखना है, वेटून आपको याद करना है, दोनों ही जो है हमारी डाटिव के वर्ब्स हैं। तो जब भी हम डाटिव वर्ब देखेंगे तो हमको कहाँ जाना है, सीधा डाटिव के चार्ट में जाना है, चाहे वो बिस्टिम्ड आर्टिकल हो,
unbestimmter आर्टिकल हो या पर्सनल प्रोनाउंस हो। ओके, तो अब हम लोग उसी सेम एग्जाम्पल को देखते हैं और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने हमेशा देखा कि एक छोटा सबसे सेंटेंस जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस सेंटेंस में der Kräuter Tee schmeckt mir gut, इस केस में der Kräuter Tee जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। ओके, जो कि ऑलवेज नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव में होता है der Kräuter Tee। ओके, schmeckt जो है हमारा वर्ब टू है, डाटिव, और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो है der Kräuter Tee schmeckt mir gut, यानी कि जो Kräuter Tee है वो मुझको पसंद है, राइट। der Kräuter Tee schmeckt mir gut, मुझको अच्छी लगती है हर्बल टी, तो मैं बोलूँगी der Kräuter Tee schmeckt mir gut। तो यहाँ पे mir जो है ये हमारा डाटिव ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑलराइट, और गुड हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि ये चीज़ मुझको अच्छी लगती है। ओके, तो ये हमारा है एक छोटा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इस केस में ये जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन हमने यूज़ किया है, पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम इसको ऐसे भी लिखते थे der Kräuter Tee schmeckt टीना गुड। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं मियर ना लिख के एक नाउन लिख देती तो भी चल जाता। ओके, der Kräuter Tee schmeckt टीना गुड, der Kräuter Tee schmeckt mir gut, der Kräuter Tee schmeckt अगर मैं बोलूँ कि मेरी फादर को पसंद है तो कैसे बोलेंगे, der Kräuter Tee schmeckt meinem Vater gut। ओके, meinem Vater गुड, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डेम फाटर होता, राइट, डेम फाटर हमारा ये जो है डाटिव में हम लोग हमेशा डेयर फादर का डेम फादर करते थे, इसीलिए पर्सनल जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा उसका हो जाएगा माइनम फाटर। अगर मैं मम्मी का नाम लूँ, मम्मी का एग्जांपल दूँ तो वो हो जाएंगे हमारी डेयर मुटर, है ना। डी मुटर का क्या हो जाएगा, डेयर मुटर, डाटिव केस में। अभी हमने देखा था कि जो डेयर है वो हो जाता था डेम, और जो डी है वो हो जाता था हमारा डेयर। इसी तरीके से दास भी डेम हो जाता है, और जो लास्ट में डी होता है वो हो जाता है हमारे डेन प्लस एक एक्स्ट्रा एन। तो इस केस में डेयर फादर जो है वो हो जाएगा डेम, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनम फाटर। ओके, der Kräuter Tee schmeckt meinem Vater gut। या फिर अगर हम लोग डी मुटर ले रहे हैं तो डी मुटर का क्या हो जाएगा, डेयर मुटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, माइनर। देखिए एंडिंग चेंज हो जाएगी, ये एयर की यहाँ पे उठ के आ जाएगा माइनर। ओके, इस तरीके से आपको तीनों चीज़ें समझनी है। हमारा डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होगा, पोजेसिव आर्टिकल्स कैसे चेंज होंगे, और पर्सनल प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आएगा, एक दिन में नहीं आ जाएगा सटाक से। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं, der Kräuter Tee schmeckt meiner Mutter gut। लास्ट में आपको गुड लगाना है, ठीक है, तभी सेंटेंस का मतलब बनेगा। और ये सब एक तामझाम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इस सेंटेंस में schmecken वर्ब यूज़ कर लिया है, इस वजह से। और schmecken क्या है, हमारा डाटिव वर्ब है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। ओके।